In this lecture we will talk about super elevation. तो सुपर एलिवेशन पढ़ने से पहले मैं एक पिछले चैप्टर के कुछ चीज़ें रिकॉल कर दूं। ठीक है, जो भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, लेटरल स्केटिंग पढ़ा हमने, ओवर टर्निंग पढ़ा। देखिए, जो कर्व हम प्रोवाइड करते हैं वो हम रेलवेज़ में भी प्रोवाइड करते हैं और हाईवेज़ में भी प्रोवाइड करते हैं। हाईवेज़ का मतलब है रोड्स में, ठीक है, रोड्स में भी प्रोवाइड करते हैं और रेलवेज़ में भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो लेटरल स्केटिंग का कॉन्सेप्ट है वो आपका हाईवेज़ में आता है, ठीक है, या तो रोडवेज़ में आता है, रेलवेज़ में नहीं आता। ओवर टर्निंग का कॉन्सेप्ट दोनों में आता है, ठीक है। तो हम कर्व दोनों में प्रोवाइड करते हैं, हाईवेज़ में भी प्रोवाइड करते हैं और हम रेलवेज़ में भी प्रोवाइड करते हैं। तो पहले हम सुपर एलिवेशन पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें पुरानी रिवाइज करते हैं। तो हमने ये देखा था कि अगर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो P/W अगर B/2S से ज़्यादा या तो इसके बराबर आ जाता था तो आपका क्या होता था, ओवर टर्निंग व्हीकल हो जाती थी। व्हीकल यानी कि पलट जाती थी आउटर व्हील के अलॉन्ग, ठीक है, ओवर टर्निंग विल अकर। एंड इफ P/W इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू F, तो आपकी व्हीकल लेटरल डायरेक्शन में स्किड करने लगती थी। स्किड क्या होता था कि मतलब कि जो सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट ऑफ व्हील है वो आपका ग्राउंड सरफेस पे जो डिस्टेंस, रोड सरफेस पे जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है व्हीकल, उससे क्या है, कम है, ठीक है। तो लेटरल स्किड होती है। तो यानी कि फॉर स्टेबिलिटी पर्पस आपका सेंट्रीफ्यूगल रेशियो आपका B/2S से भी कम होना चाहिए और आपका F से भी कम होना चाहिए। तो इस चीज़ से हमें एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं कि ठीक है, कि अगर मान लेते हैं F अगर B/2S से छोटा है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन B/2S रेशियो से छोटा है, तो क्या होगा, व्हीकल स्किड करेगी, व्हीकल विल स्किड बट इट विल नॉट ओवरटर्न, नॉट ओवरटर्न, ठीक है। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ लेटरल डायरेक्शन में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आपका प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो आपका दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ B/2H इज लेस देन F, तो इस केस में क्या होगा, ओवरटर्निंग होगी विदाउट स्किडिंग, ओवरटर्निंग बट नो स्किडिंग, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि जब F कम होगा B/2H से तो व्हीकल स्किड करेगी, और जब B/2H F से कम होगा तो व्हीकल ओवरटर्न करेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे। एक चीज़ और है कि अभी हम जब सुपर एलिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सुपर एलिवेशन का मतलब होता है कि हम आउटर एज ऑफ रोड सरफेस या तो रेलवे ट्रैक हम उठा देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सुपर एलिवेशन। तो जब हम सुपर एलिवेशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपका अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले जब हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं किए थे तो आपका आउटर एज और इनर एज एक ही लेवल पे था। तो अगर मान लेते हैं ये व्हीकल है, ये व्हीकल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ से आपका P एक्ट कर रहा होगा, ये व्हीकल का वेट एक्ट कर रहा है, ये व्हीकल का इनर व्हील, ये आउटर व्हील, तो इस पे आपका रिएक्शन ऑफ लगेगा RA, इस पे एक रिएक्शन RB। अब ये व्हील एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा FA, ये एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा FB, ठीक है। तो जब व्हीकल ओवरटर्न करेगी, तो यानी कि ये इनर व्हील क्या होगा, अपने सरफेस को छोड़ देगा। जब अपने सरफेस को छोड़ देगा तो RA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्लियर है। तो जब लिमिटिंग कंडीशन ऑफ ओवरटर्निंग होगी तो इस इनर व्हील पे क्या होगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सुपर एलिवेशन की, ठीक है। अगर हम बात करें अब सुपर एलिवेशन की, तो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने का पर्पस क्या था, ठीक है। तो अगर हम वो जानना चाहें, कहने का मतलब है सुपर एलिवेशन हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सुपर एलिवेशन इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को काउंटरैक्ट करते हैं और साथ ही साथ हम ओवर टर्निंग और लेटरल स्किडिंग की चांसेस को क्या करते हैं, रिड्यूस कर दें। कहने का मतलब है कि सपोज अगर हम एक स्ट्रेट पाथ से चल रहे हैं और हमको डायरेक्शन चेंज करना है तो हमें कर्व प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो जैसे ही व्हीकल इस कर्व पे एंटर करेगी, तो स्ट्रेट पाथ पे है, ठीक है, जैसे ही व्हीकल इस पे कर्व पे एंटर करी तो व्हीकल के आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करने लगेगा, जिसके कारण दो इफेक्ट आ सकता है, ओवर टर्निंग भी आ सकती है और लेटरल स्किडिंग भी आ सकती है। तो इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, कर्व जो हमने प्रोवाइड किया, ये कर्व का है आउटर एज, दिस इज आउटर एज ऑफ कर्व एंड दिस इज इनर एज, ठीक है। तो फॉर काउंटरैक्टिंग द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड टू रिड्यूस द चांस ऑफ लेटरल स्किडिंग एंड ओवरटर्निंग, हम ये आउटर एज को विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज उठा देते हैं, ठीक है। आउटर एज को विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज उठा देते हैं, कहने का मतलब है कि हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में
एक स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं। ये आपके इस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, एक स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं। जब हम उठाएंगे तो आपका आउटर एज टिल्ट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, तो एक स्लोप प्रोवाइड हो गया। तो इसी इंक्लाइनेशन को रोड सरफेस के या तो रेलवे ट्रैक के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम कहते हैं सुपर एलिवेशन। यानी कि सुपर एलिवेशन इज द इंक्लाइनेशन ऑफ रोड सरफेस और रेलवे ट्रैक इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। और ये क्या करता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को मिनिमाइज करता है। कैसे करता है अभी हम ये भी देखेंगे। अब हम अगर देखें इसके क्रॉस सेक्शन को, अगर हम यहाँ से एक सेक्शन काटते हैं और हम ऐसे विजुलाइज करें तो इसका सेक्शन कुछ ऐसे दिखेगा। जब हमने उठा दिया है तो ये इंक्लाइंड हो जाएगी रोड सरफेस, ठीक है। ये आपकी रोड की विड्थ हो गई, इसको हम कैपिटल बी से भी देते हैं, इसको हम गेज डिस्टेंस भी कहते हैं। रेलवे ट्रैक अगर होगा तो इसको हम गेज डिस्टेंस कहेंगे जी। रोड की विड्थ के लिए कैपिटल बी और गेज और रेलवे ट्रैक की यानी कि गेज डिस्टेंस को हम जी कहते हैं। गेज डिस्टेंस क्या होता है, सपोज ये रेलवे लाइन है और ये टू रेल्स है, ये रेल्स है और इसके बीच में स्लीपर्स लगे रहते हैं, जो आप देखते हैं कि कंक्रीट का लगा रहता है तो लकड़ी का लगा रहता है, ठीक है। तो ये आपके स्लीपर्स है। तो गेज डिस्टेंस क्या होती है, ये जो दो रेल है, ठीक है, ये जो दो रेल है इनके बीच इनर टू इनर डिस्टेंस को हम कहते हैं गेज डिस्टेंस। द इनर टू इनर डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स इज नोन एज गेज डिस्टेंस। तो जब आपकी रेलवे ट्रैक कर्व पे जाएगी तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका गेज डिस्टेंस है। तो आपको इस विड्थ ऑफ रोड भी ले सकते हैं, गेज डिस्टेंस भी ले सकते हैं। तो आपका ये सेक्शन पे ऐसे दिख रहा होगा, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल से ये सरफेस आपका कुछ इंक्लाइंड हो जाएगा। इसी इंक्लाइनेशन को हम कहते हैं सुपर एलिवेशन। यानी कि ये आपकी आउटर एज है, ठीक है, ये आपकी आउटर एज है और ये आपकी इनर एज है। तो यानी कि हमने आउटर एज को इनर एज के करस्पॉन्डिंग कुछ उठा दिया, ठीक है। इनर एज आउटर एज को इनर एज के करस्पॉन्डिंग कुछ उठा दिया, ठीक है। इसी उठाने के तरीके को हम कहते हैं सुपर एलिवेशन। क्लियर है। तो सुपर एलिवेशन इज द इंक्लाइनेशन ऑफ रोड सरफेस और रेलवे ट्रैक इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। और ये क्या करता है, ये काउंटरैक्ट करता है इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को और साथ ही साथ इस लेटरल स्किडिंग और ओवरटर्निंग के चांसेस को मिनिमाइज कर देता है, ठीक है। तो ये अब आपका हो गया रोड सरफेस। ये आपने आउटर एज को ये इनर एज है, ये आउटर एज है, तो आउटर एज को विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज ई उठा दिया है। इसी को कहते हैं हम सुपर एलिवेटेड हाइट, ठीक है। कितना रेज किया है तो इसी को कहते हैं हाइट, ठीक है। सुपर एलिवेटेड हाइट भी कहते हैं। अब एक टर्म आता है रेट ऑफ सुपर एलिवेशन, जिसको हम इस स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ सुपर एलिवेशन। रेट ऑफ सुपर एलिवेशन क्या होता है कि कितना हमने आउटर एज को राइज किया है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल विड्थ। यानी कि अगर हम इस ट्रायंगल से देखें, इसको नाम देते हैं एन एल एम, तो रेट ऑफ सुपर एलिवेशन हो जाएगा एन एल अपॉन एम एल। यानी कि कितना राइज किया डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल विड्थ, ये हो जाएगी रेट ऑफ सुपर एलिवेशन। तो इसको हम टैन थीटा भी लिख सकते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका अगर थीटा है, ये अगर आपका थीटा है तो एन एल अपॉन एम एल क्या हो जाता है, टैन थीटा। यानी कि ई को हम टैन थीटा भी कहते हैं, ठीक है। अब आपका इंक्लाइनेशन जो थीटा होता है बहुत स्मॉल होता है, थीटा इज स्मॉल। व्हेन थीटा इज स्मॉल टैन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन थीटा। तो अगर हम इसमें साइन थीटा की बात करें, ठीक है, तो इसमें साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू एन एल अपॉन एन एम, एन एल अपॉन एम एन। और साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर, टैन थीटा के, और टैन थीटा क्या है, ई के बराबर। यानी कि ई इज इक्वल्स टू एन एल अपॉन एम एन। एन एल क्या है, ई है, और एम एन क्या है, बी है, ठीक है। तो कितनी हाइट हम रेज कर रहे हैं, ये क्या हो गया, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन मल्टीप्लाइड बाई विड्थ ऑफ रोड। या तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, कितनी हाइट राइज कर रहे हैं, ई मल्टीप्लाइड बाई जी। जी क्या है, गेज डिस्टेंस, अगर हम रेलवे की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो हम कितनी हाइट रेज कर रहे हैं, इसका भी हम
कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे ये इफेक्ट को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को कम करता है, ठीक है, आइए हम वो समझते हैं। तो आपका ये था, इंक्लाइन हो गया सरफेस। अगर मैं हाईवे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये आपका, ठीक है, इंक्लाइंड है सरफेस, ये आपका थीटा है, ये व्हीकल है, व्हीकल ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ये व्हीकल के व्हील्स जो कि कांटेक्ट में है पेमेंट सरफेस के, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, आउटर एज है ये, इधर वेट भी एक्ट करेगा W व्हीकल का, ठीक है। ये अब रिएक्शन ऑफर करेगी RA, इधर RB, या आउटर व्हील है, ये इनर व्हील है, ठीक है। अब व्हील आपके पेमेंट सरफेस के टच में है, टायर, तो एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी ऑफर करेगा, दैट इज FA, और ये क्या ऑफर करेगा, FB, ठीक है, ये क्या ऑफर करेगा, FB। क्लियर है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका ये थीटा एंगल बनाएगा, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा बनाएगा, ठीक है। और ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस की विड्थ क्या है, कैपिटल B। इंक्लाइंड सरफेस की विड्थ क्या है, कैपिटल B। अगर हम अब इस व्हीकल के पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व कर लें तो क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा P cos थीटा, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, एक इस W का कंपोनेंट आएगा, एक इस P का कंपोनेंट आएगा। W का कंपोनेंट कितना आएगा, W cos थीटा, और P का कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा, वो क्या आएगा, P sin थीटा। अब इस W का कंपोनेंट इधर भी होगा, W cos थीटा, W sin थीटा, सॉरी, W sin थीटा, वो इधर एक्ट करेगा, ये इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको अभी समझने की कोशिश करें तो अब इस फ्रिक्शनल फोर्स, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एक्शन को अब दो फोर्सेस रेजिस्ट करेंगे, एक ये कंपोनेंट रेजिस्ट करेगा और एक ये देखिए जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है F एंड FB, ये भी रेजिस्ट करेगा। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे थे, अगर हम कोई भी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, तो ये P, इधर FA, मतलब कि ये RA, ये RB, तो इसकी वजह से FB। तो इस कंडीशन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो काउंटरैक्ट कौन कर रहा था, FA प्लस FB। लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है, जब हम हाइट राइज कर दिए यानी कि सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिए हैं, तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एक्शन को, यानी कि P cos थीटा के एक्शन को एक ये फोर्स भी काउंटरैक्ट कर रहा है और एक FA प्लस FB का समेशन भी काउंटरैक्ट कर रहा है। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल था तो केवल FA प्लस FB ही काउंटरैक्ट कर रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। लेकिन जब हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिए तो P cos थीटा को W sin थीटा प्लस FA प्लस FB भी क्या कर रहा है, काउंटरैक्ट कर रहा है। यानी कि सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट क्या हो जा रहा है, मिनिमाइज हो जा रहा है। तो क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ये व्हीकल का वेट का एक साइन कंपोनेंट आ जाएगा जो कि सुपर एलिवेशन के इफेक्ट को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम इसको अब हम सुपर एलिवेटेड हाइट कितनी होगी वो अब हम देखते हैं। ये हमने राइज, ये आपका पेमेंट सरफेस था या तो रेलवे ट्रैक था ये, ठीक है, ये हमने राइज करा दिया, ये मान लेते हैं E है, ये ट्रायंगल NLM, ये आपका B भी हो सकता है और गेज डिस्टेंस भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर। और व्हीकल कोई थी, व्हीकल का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, यहाँ से P एक्ट कर रहा था, ये आपका W एक्ट कर रहा था, इनका एक रिजल्टेंट होगा, ठीक है। रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी P। तो अगर हम इस ट्रायंगल से बात करें tan थीटा, या तो अगर हम सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की बात करें P/W की, तो P/W क्या होता है, V²/GR। P/W क्या होता है, V²/GR। अब इस ट्रायंगल से देखें हम, तो इस ट्रायंगल से tan थीटा क्या होगा, P/W, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इस वाले ट्रायंगल से देखें हम NLM ट्रायंगल से, तो उससे क्या होगा, tan थीटा NL अपॉन ML, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, V²/GR, क्योंकि P/W किसके बराबर है, V²/GR के बराबर है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V²/GR इज इक्वल्स टू NL/ML, दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा।
अब थीटा बहुत स्मॉल है तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई जी आर। अब साइन थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, साइन थीटा इस ट्रायंगल में देखिए एन एल एम, एन एल एम में साइन थीटा क्या होगा, एन एल अपॉन एन एम, एन एल अपॉन एन एम, वी स्क्वायर अपॉन जी आर। एन एल क्या है, एन एल है कितना राइज कर रहा है, यानी कि सुपर एलिवेटेड हाइट, कैपिटल ई। एन एम क्या है, एन एम है विड्थ ऑफ पेमेंट, या तो विड्थ ऑफ रोड सरफेस या तो गेज डिस्टेंस, बी और जी, दिस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई जी आर, ठीक है। तो हम अगर सुपर एलिवेशन की बात करें या तो कितनी हाइट राइज करेंगे, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू बी वी स्क्वायर बाई जी आर और जी वी स्क्वायर बाई जी आर, ये दोनों फॉर्मूला है। ये आपका विड्थ ऑफ पेमेंट है या तो विड्थ ऑफ रोड सरफेस है, और ये क्या है आपकी गेज डिस्टेंस है। ये किस में यूज होगा, रेलवे ट्रैक में, ठीक है। वी क्या है, वी है स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्व है, क्लियर है। तो हम कितनी हाइट राइज करेंगे, ठीक है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, बी वी स्क्वायर बाई जी आर या तो जी वी स्क्वायर बाई जी आर। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया सुपर एलिवेशन का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रांजिशन कर्व, ठीक है, क्योंकि अब हम सुपर एलिवेशन को कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन कर्व।